नमस्कार, मैं परमजीत आपका माँ लक्ष्मी एस्ट्रो वास्तु में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कुंडली में बनने वाले लक्ष्मी योगों के बारे में। यह विभिन्न प्रकार के लक्ष्मी योग हैं। यदि उनमें से कोई भी एक आपकी कुंडली में बनता है तो आपके पास हमेशा धन रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपकी ऊपर बरसती रहेगी। चलिए बात करते हैं लक्ष्मी योग के बारे में। पहले लक्ष्मी योग कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का जहाँ संबंध होता है तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। जैसे बात करें, पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर हमारे केंद्र स्थान होते हैं। यदि उनका संबंध त्रिकोण से हो जाए, 1, 5, 9 हमारे त्रिकोण स्थान होते हैं। तो 1, 4, 7, 10 का संबंध यदि लगन, पंचम और नवम से होता है तो यह संबंध लक्ष्मी योग माना जाता है। अब ये किस तरीके से हो सकता है, जैसे 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में बैठ जाए, या 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठ जाए। तो इस प्रकार जो भावों के स्वामी होते हैं, यदि वह एक दूसरे के स्थानों पर बैठ जाते हैं तो इस प्रकार लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। सेकंड बात करें महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग कुंडली में तब बनता है जब त्रिकोण का त्रिकोण के साथ संबंध होता है। त्रिकोण स्थान कौन से हो गए? पहला, 5वां और 9वां स्थान त्रिकोण स्थान होता है। तो जैसे बात करें, पंचम का लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ जाए, तो इस प्रकार महालक्ष्मी योग हमारी कुंडली में निर्माण होता है। और ये जितने भी योग हैं एक कुंडली में, हम लोग उदाहरण सहित इसको देखेंगे भी आगे चल के। एक योग होता है मुद्रिका योग। चंद्रमा, शुक्र और गुरु यदि आपस में केंद्र या त्रिकोण में हो तो यह मुद्रिका योग बनता है। जैसे बात करें, चंद्रमा लगन में हो गया, चतुर्भाव में शुक्र हो गया, सप्तम भाव में गुरु हो गया, तो इस तरीके से मुद्रिका योग का निर्माण होता है। अत्यंत धन लाभ योग। प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामियों का संबंध यदि एक स्थान पर हो जाए, या फिर इन दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाए, या ये एक दूसरे को देख रहे हों, तो धन लाभ, अत्यंत धन लाभ बनता है। नेक्स्ट जो योग बनता है वो निधि प्राप्ति योग। द्वितीय और 11वें भाव के जो स्वामी होते हैं उनकी अगर युति हो, वह एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाए, मतलब उनका स्थान परिवर्तन हो जाए, या फिर एक दूसरे को देख रहे हों, या एक दूसरे के साथ युति में हों, तो ये 3 कंडीशंस होंगी तो निधि प्राप्ति योग बन जाएगा। नेक्स्ट योग की बात करें तो श्रीमंत योग। श्रीमंत योग जो होता है उसका निर्माण होता है जब चंद्रमा, गुरु और शुक्र द्वितीय भाव में साथ में बैठे हों, और इसमें शर्त है कि चंद्रमा जो है वो बली अवस्था में होना चाहिए, तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग के द्वारा भी जातक को बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा मंगल युति। चंद्रमा मंगल युति एक प्रकार का काफ़ी बड़ा धन योग बनता है, और ये धन योग इस वजह से भी बनता है क्योंकि चंद्रमा होता है हमारा मन, और मंगल होती है फोर्स। फोर्स कहें कि शक्ति, बल। तो जब भी हमारे मन को कोई शक्ति बार बार उसके ऊपर प्रेशर देती रहेगी तो हमारा मन किसी ना किसी चीज़ को करता ही रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादातर, चंद्र मंगल की युति वाले व्यक्तियों में ज़्यादातर कोई ना कोई ऐसा गुण होता है, या उनका कोई एक ऐसा स्किल उनके अंदर पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा धन एकत्रित करते हैं और काम करते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठता है, वो हमेशा किसी ना किसी काम में लगा ही रहता है। और चंद्रमा मंगल युति के बारे में हम एक वीडियो भी बनाएंगे, उसमें आपको बहुत डिटेल से चंद्रमा मंगल की युति के बारे में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट योग बनता है, ये एक नॉर्मल योग है, अगर ये भी कुंडली में होता है तो इससे भी बहुत धन लाभ होता है। यदि नवम भाव का जो स्वामी है वो स्वराशि हो, मूल त्रिकोण में हो, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में हो, या उच्च की राशि में हो, और वो बैठना कहाँ चाहिए, या यदि वह केंद्र स्थान में बैठा हो या फिर त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे जातक के पास बहुत ज़्यादा धन होता है। अब हम एक कुंडली में उदाहरण सहित इन सभी योगों में से जो भी योग बनते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। अब हमने कुंडली ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अब इसमें पहले अगर देखें कि लक्ष्मी योग बन रहा है इनकी कुंडली में, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वह 10वें भाव में बैठा है, सप्तम भाव का जो स्वामी है वह भी 10वें भाव में बैठा है। तो अगर देखें कि इनका 7th हाउस लॉर्ड भी 10th में बैठ गया, एक तो सप्तम का संबंध बन गया दूसरे भाव से, चतुर्थ भाव का संबंध भी बन गया, और जो लग्नेश है वह तो लगन में बैठा ही है। तो इसमें देखा जाए तो
काफ़ी जो इनके 3 से 4 जो भाव हैं उनका संबंध एक दूसरे से बन चुका है लक्ष्मी योग में। महालक्ष्मी योग में हमने डिस्कस किया था कि यदि प्रथम, पंचम और नवम भाव के अगर स्वामी होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ एसोसिएशन होता है तो महालक्ष्मी योग बनता है। इसमें लग्नेश मंगल है, नवम स्थान का मालिक चंद्रमा है, तो चंद्रमा और मंगल की युति लगन में ही हो रही है और ये एक काफ़ी बड़े योग का निर्माण भी कर रही है। तो लगन और पंचम नवम का संबंध बना और लग्नेश जो मंगल है वो पंचम के लॉर्ड को देख भी रहा है। पंचम का जो स्वामी है वह गुरु है, तो मंगल की चतुर्दृष्टि से वह अपने पंचम भाव के स्वामी को भी देख रहा है, संबंध बना रहा है। अब नेक्स्ट बात करें मुद्रिका योग। चंद्रमा, शुक्र और गुरु इनकी प्रधानमंत्री जी की कुंडली में केंद्र में स्थित हैं। चंद्रमा लगन में स्थित है, गुरु चतुर्थ भाव में और शुक्र इनके दसम भाव में स्थित है। चंद्र मंगल युति नेक्स्ट। चंद्र मंगल युति इनके लगन में ही बन रही है। जब भी एक देखा गया है कि कोई भी योग यदि लगन में बनता है तो उसका एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव आउटपुट निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि जो लगन है हमारा वह केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो जब भी कोई योग केंद्र में फलीभूत होता है, बनता है, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बाकी कहीं भी यदि बनता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा निकल कर आते हैं। और अगर हम बात करें ये सारे इनके बारे में, हमने सबके बारे में बात की कि किस किस प्रकार के लक्ष्मी योग हमारी कुंडली में होते हैं। और अगर कुछ रेमेडीज़ की भी बात करें कि यदि जैसे हमेशा आपके पंचम भाव और नवम भाव का जो स्वामी होता है उसको हमेशा ही हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। पंचम भाव हमारा नॉर्मली क्या होता है, हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म होते हैं और जो पूर्व कर्मों के संचित कर्म होते हैं वह कैसे फलीभूत हो सकते हैं, उसके लिए हमेशा हमें पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं यदि उनकी पूजा प्रार्थना की जाए तो उससे वो फलीभूत हो जाता है और उनके हमें जो संचित कर्माज हैं उनके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और यदि हम बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव तो सर्वोपरि है, हमेशा भाग्य सर्वोपरि होता है। यदि किसी का भाग्य मजबूत है तो उसके पास धन की कमी कभी भी नहीं रहती है। तो अपने भाग्य स्थान को ज़रूर मजबूत करें। नवम भाव से रिलेटेड जो भी आपका स्वामी बन रहा है 9th हाउस का, तो उसकी हमेशा प्रार्थना पूजा करते रहना चाहिए जिससे आपको भाग्य का भी साथ मिलता रहे। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कुंडली पर, आप ज़रूर हमारे को बताएं कि आपको लक्ष्मी योग कैसे लगे जो भी हमने डिस्कस किए हैं। और यदि आप में से कोई भी अपना कंसल्टेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे दिए हुए जो नंबर हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपने जो लक्ष्मी योगों के बारे में सुना, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।